स्वलावण्याशंसा धृतधनुषमह्नाय तृणवत् पुरः प्लुष्टं दृष्ट्वा पुरमथन पुष्पायुधमपि यदि स्त्रैणं देवी यमनिरतदेहार्धघटना वेति त्वामद्धा बत वरदमुग्धा युवतयः। पुष्पदंत जी कह रहे हैं कि महाराज आप जो हैं वो विरक्त हैं। आपको जो विरक्त होता है उसको सुंदरी के प्रति किसी प्रकार का आकर्षण नहीं होता है, चाहे विश्व सुंदरी हो या कोई भी हो। यदि कोई नारी विरक्त हो गई तो उसको विश्व सुंदर पुरुष भी आ जाए उसको कुछ मतलब नहीं। तो ये वैराग्य जो है वो संसार की सुंदरता नष्ट कर देता है, नष्ट नहीं करता, उसमें उसको सुंदरता दिखती नहीं है। तो भगवान शंकर परम विरागी, यम निरत, आप यम आदि में निरत हैं। ऐसे है देव, यदि पार्वती जी आपको अपना दास अथवा अपना स्त्रीण शब्द का यहाँ प्रयोग किया है, यदि आपको स्त्रीण समझती हैं तो वे उनकी नादानी है। क्यों? वो समझ रही है कि यदि मैं इतनी सुंदरी हूँ इसलिए मुझे इन्होंने अपने आधे अंग में शरीर धारण दे दिया। भगवान शंकर ने पार्वती जी को अपने आधे अंग में निवास दिया है। तो शंकर जी का आधा अंग क्या है? वो पार्वती जी का है। तो कहते हैं स्वस्याः पार्वत्याः एव, जो ये लावण्य है उसकी प्रत्याशा। तो कह रहे महाराज देखिए पार्वती देवी यदि आपको स्त्री भक्त मानती हैं तो ये उचित नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने तो साक्षात कामदेव को भस्म कर दिया। तो उनके सामने की घटना है ये। पूरा प्लष्टम दृष्टवा, अपने सामने ही जो इसको प्लष्टम अर्थात दग्धम, प्लष्टम मतलब दग्धम, दृष्टवा, कामदेव को नष्ट हुआ देखने के बाद भी यदि ऐसा समझ रही हैं कि आप उनके प्रति ज़्यादा आकर्षित हैं तो ये महाराज ये उनकी नादानी है। क्योंकि युवतयः जो होती हैं, युवतियाँ, वो मुग्ध होती हैं। इसलिए अब यहाँ कौन सी कथा आती है? यहाँ भगवान ने अर्धनारीश्वर का जो रूप धारण किया था उस घटना का यहाँ उल्लेख है। तो उसकी भी एक कथा है बहुत सुंदर, वो हम आपको संक्षेप में सुना देते हैं। ये कथा स्कंद पुराण के माहेश्वर खंड के अरुणाचल महात्म्य में आती है ये कथा। वहाँ ये वर्णन आता है कि एक बार भगवान शंकर ने पार्वती जी को चिढ़ा दिया, थोड़ा उसको काली बोल दिया, नाराज हो गई। किसी भी नारी को आप काली बोल दो तिवारी जी आज हमसे कह रहे थे कि आप जो है वो करिया मत बोला करो किसी को। हमने कहा हम किसको करिया बोले? कि नहीं वो कथा में आ जाता है। हमने कहा वो तो रावण था करिया इसलिए बोल दिया। कि नहीं नहीं वो तो बात सब ठीक है। हमने कहा ऐसे ही विनोद के लिए बोल देते कि नहीं, कि कुछ कुछ लोग जो आ जाते हैं तो उनकी ओर सब लोग देखने लग जाते हैं। तो बेचारे वो असमंजस में आ जाते हैं कि हमको ऐसा बोल दिया। तो बात यह है कि उनको नहीं बोलते हैं। अपने यहाँ ये काला गोरा का बात नहीं है, अपने यहाँ तो मन पवित्र होना चाहिए। काले गोरे में क्या रखा है? ये तो ऊपर का पैकेट है। तो अपने यहाँ तो भगवान कृष्ण भी काले हैं, भगवान राम भी सांवले हैं। तो सांवला रंग खराब है ऐसी बात नहीं है। ब्लैक ब्यूटी, कई लोग काले होने के बाद भी सुंदर होते हैं और कुछ गोरे होने के बाद भी काले रहते हैं मन के। प्रसंग आएगा सुनाएंगे। तो वो तो थोड़ा थोड़ा विनोद, थोड़ा हंस लें उस दृष्टि से कह देते हैं, कोई बुरा मत मान लीजिएगा, है ना। अब मगर यहाँ तो वो कथा तो वहाँ आती है ऐसी कि शंकर जी ने कह दिया उसको काली। सांवली थी थोड़ी पार्वती जी, क्यों? क्योंकि तप करके जो तपस्वी रहता है तो वो कहाँ मेकअप वेकअप और ये सब में लगा रहेगा, वो ध्यान नहीं देता अपने ऊपर।
तो उनका शरीर थोड़ा सांवला पड़ गया था। तो शंकर जी ने चिढ़ा दिया, तो कहा अब मैं जा रही हूँ। कहाँ? अब मैं यहाँ नहीं रहूँगी। तो अब मैं जा रही हूँ, अब जब तक मैं गोरी नहीं बनूंगी तब तक आपके पास नहीं आऊँगी, गोरी बनूंगी तभी आऊँगी। अच्छा। तो शंकर जी ने कहा देखो तुम तो जगदम्बा हो, तुम संकल्प कर लो अभी गोरी हो जाओगी, इसमें कौन सी बड़ी बात है। तुम कहो तो मैं संकल्प कर लूँ तो गोरी हो जाएगी, नहीं ये नहीं चलेगा। आपने मुझे काली बोला है, अब मैं तप करूँगी। तप करने के बाद, किसका तप करोगी? कि ब्रह्मा जी का। ब्रह्मा जी तो विष्णु का पुत्र है और विष्णु भी बुद्ध से उत्पन्न हुआ है, तो वो तो अपने ही उसमें है। हम बुला के कहते थे कि वरदान दे दो, नहीं ऐसे नहीं, लीगली जो होगा वही करेंगे, अनलीगल काम नहीं करेंगे। मैं उनकी आराधना करूंगी, वरदान प्राप्त करके गोरी होने के बाद ही आऊंगी। ऐसा कहकर पार्वती जी चली गई तप करने के लिए। तो अलग अलग पुराण में अलग कथा आती है, किसी में हिमालय में तप करने गई है ऐसा वर्णन आता है शिव पुराण में, और स्कंद पुराण में आता है कि हम अरुणाचल में तप करने के लिए गई। अरुणाचल जो है ना दक्षिण भारत में, तो वहाँ तप कर रही थी। तप करते करते बहुत समय व्यतीत हो गया। तो वहाँ एक असुर आ गया उस समय विघ्न डालने के लिए, उसका नाम था महिषासुर। उसने अपने एक दूती को भेजा कि जाओ, वो बड़ी सुंदरी है। हाँ, उन्होंने तप करके वो बड़ी सुंदरी हो गई, अपनी काली त्वचा उन्होंने छोड़ दी। कौशिकी थी समाख्याता तथा साख्याति मागता, वो कौश से निकाली तो कौशिकी हो गई, और फिर गोर्ण की हो गई, और वहाँ तप करने लगी। वहाँ गौतम ऋषि पहले से तप कर रहे थे, उनसे पूछा कि हम यहाँ तप करूँ, क्या आप करिए। उनके लिए स्थान बना दिया, उनके अपनी सहेलियों के साथ वहीं रहकर तप करने लगी। तो वहाँ विघ्न आ गया, अच्छे काम में कभी कभी विघ्न आते ही हैं। महिषासुर आ गया लड़ने के लिए, उसने कहा कि मुझसे विवाह कर लो, तो इन्होंने रिजेक्ट कर दिया। तो उसने आक्रमण किया। तो पार्वती जी ने दुर्गा जी का स्मरण किया। उसी समय गुफा से शेर पे बैठी हुई दुर्गा माँ प्रकट हो गई। कहा क्या आज्ञा है? उस महिषासुर को वध करो। तो जगदम्बा फिर शेरों पर सवार होकर शेरों वाली गई, और भयंकर युद्ध हुआ, और उन्होंने महिषासुर का वध कर दिया। उसका मस्तक लेकर काट कर आ गई। पार्वती जी ने कहा कि वैसा ही मस्तक को छोड़ दीजिए यहीं, और आप अपने एक यहाँ तीर्थ की स्थापना कीजिए। तो उन्होंने अपने खड्ग से एक ऐसे जोर से मारा, तो वो खड्ग पाताल तक चला गया, छेद हुआ, उसमें से जलधारा निकली। वो खड्ग तीर्थ नाम से प्रसिद्ध हो गया वो स्थान। वहाँ दुर्गा जी ने भी स्नान किया, उनके स्नान करने से वो स्थान और पवित्र हो गया। उसके बाद देवी जी चली गई, अंतर्धान हो गई, और वहाँ पार्वती जी ने तप किया और कहा कि इस स्थान पर जो भी स्नान करेगा उसके रोग शोक सब नष्ट हो जाएंगे, और यहाँ आकर जो तप करेगा, मंत्र जप करेगा, उसको सिद्धि मिलेगी। ये सब कथाएं हैं स्कंद पुराण में। उसके बाद पार्वती जी ने जब तप किया था, तो वहाँ भगवान शंकर पहले ज्योति रूप से प्रकट हुए और पार्वती जी की बड़ी प्रशंसा की। देवी बताओ क्या वरदान चाहिए? कि नहीं, दर्शन दीजिए। तो भगवान ज्योति स्वरूप से फिर सगुण साकार बनकर आ गए वृषभारूढ़ होकर, और वहाँ पार्वती जी के पास पहुंचकर वृषभ से नीचे उतरे और देवी का हाथ स्पर्श किया और कहा बताओ ये तुम क्यों ये तप कर रही हो? उनसे कहा तुम में और मुझ में कोई भेद नहीं है, जो तुम हो वही मैं हूँ। जैसे सूर्य से उसकी प्रभा दूर नहीं हो सकती, चंद्रमा से उसकी चांदनी दूर नहीं हो सकती, जैसे चंद्रमा के लिए रोहिणी है, जिस प्रकार ब्रह्म और ब्रह्म विद्या है, इसी प्रकार मैं और तुम है। जैसे विष्णु और लक्ष्मी है, ब्रह्मा और सरस्वती है, ब्रह्मा और ब्रह्माणी है, उसी प्रकार रुद्र और रुद्राणी, तुम में और मुझे कोई अंतर नहीं है, जो मैं हूँ वही तुम हो। इस प्रकार की सारी बातें बताई। देवी बड़ी प्रसन्न हो गई। फिर शंकर जी उसी बैठ गए और उन देवी को ही बगल में बैठा लिया। कहा कि तुमने जो तप किया है लोगों को शिक्षा देने के लिए किया है, तुम तो जगत की सब कुछ तुम करने वाली हो। और उनको बगल में बिठाया, और उसी समय भगवान शंकर ने संकल्प करके कह दिया आज से मैं तुमको अपने आधे अंग में स्थान देता हूँ। तो उसी समय शिव और पार्वती दोनों एक हो गए, अर्धनारीश्वर रूप वहाँ प्रकट हो गया। जैसे ही भगवान शिव और शिवा ये दोनों एक हुए, तो वहाँ अपार तेज हो गया, सारे देवी देवता वहाँ आ गए और भगवान पर पुष्पवृष्टि करके उनकी जय जयकार करने लगे। बोलो अर्धनारीश्वर भगवान की जय हो।
तो पार्वती जी ने जो तप किया था उससे प्रसन्न होकर भगवान शंकर ने उनको अपने आधे अंग में निवास स्थान दिया था। ये कथा अरुणाचल महात्म्य में आती है। और भगवान ने अपने गणों को भी स्थापित कर दिया, भैरव को स्थापित कर दिया, बटुक को स्थापित कर दिया, कई चीज़ें वहाँ आती है। और कहा मैं भी यहीं निवास करूँगा, तुम भी यहाँ निवास करना। तो वो जो अरुणाचल है, अरुणाचल, तो अरुणाचल ये क्या है? अचल संस्कृत में शब्द पहाड़ को कहते हैं। अचल, अचल मतलब पहाड़। तो अचल शब्द का प्रयोग करने के बाद फिर से पहाड़ शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं अरुणाचल पहाड़, विंध्याचल पर्वत, ऐसा बोलते हैं। विंध्य उसका नाम है, अचल जो है वो पर्वत को कहते हैं। विंध्याचल कह दिया तो विंध्याचल पर्वत कहने की जरूरत नहीं है, अरुणाचल कह दिया तो अरुणाचल पर्वत कहने की आवश्यकता नहीं है। तो जो संस्कृत पढ़े लिखे होंगे वो अचल के बाद पर्वत शब्द नहीं लगाएंगे, और जो नहीं जानते होंगे तो उनसे शायद गलती से हो जाता होगा। तो आप लोग ये गलती ना करें इसलिए आपको बता दिया। अब अरुणाचल, तो वो भगवान शंकर का नाम वहाँ पड़ गया अरुण। शंकर जी ने कहा मेरा नाम अरुण है और तुम्हारा नाम अरुणा, पार्वती जी का नाम अरुणा है। तो आज हम दोनों यहाँ निवास करेंगे। तो ये पर्वत भी, वो पर्वत भी शिव स्वरूप है। अरुणाचल, जो अरुणाचल है वो भी शिव स्वरूप माना जाता है। महर्षि रमण जो थे उन्होंने वहीं आराधना की थी, वहीं तप किया था। दक्षिण भारत के बड़े सिद्ध ज्ञानी महात्मा हो गए हैं। रमण उनका नाम था, रमण महर्षि नाम से जाने जाते थे। तो वो जो अरुणाचल है, तो अरुणा पार्वती जी का भी नाम है और अचल शंकर जी को भी कहते हैं। तो अरुणा और अचल मिलाकर वो अरुणाचल हो गया। पार्वती और शिव दोनों मिलाकर अरुणाचल, अथवा तो अरुण और अरुणा दोनों को मिलाकर वो हो गया। तो शिव शक्ति का स्वरूप है। इस प्रकार अर्धनारीश्वर होने की कथा वहाँ पर बड़े विस्तार में वर्णन की गई है, मगर हमने आपको बहुत ही संक्षेप में सुना दी।